दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई चूड़ियों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किसी गांव में सरस्वती नामी महिला रहती थी जो कि बहुत ही अमीर और नेक स्वभाव की महिला थी। सरस्वती के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, मगर इसके यहाँ एक कमी बहुत बड़ी थी जो कि संतान की थी, जो कि वो बहुत ही महसूस किया करती थी और इसी कारण वो बहुत ही निराश रहती थी। वो दुर्गा माँ के आगे खूब रोया करती थी। दुर्गा माँ, आखिर मेरा क्या दोष है जो मुझे अभी तक संतान नहीं दी? आखिर मेरी कौन सी बात आपको इतनी बुरी लगी है? ये कहते ही सरस्वती फूट फूट कर रोने लगती है। इस तरह दुर्गा माँ को सरस्वती की ये अदा भा जाती है और बहुत ही जल्द सरस्वती के यहाँ भी एक छोटी सी लड़की पैदा होती है जो बहुत ही सुंदर होती है। सरस्वती के पास 2 जादुई चूड़ियाँ भी थी जो इसे एक परी ने दी थी और कहा था कि जब तुम्हारी बेटी इस दुनिया में जन्म ले तो इसके हाथ में ये चूड़ियाँ डाल देना और वो चूड़ियाँ तुम्हारी बेटी के बढ़ने के साथ साथ खुद ही बढ़ती रहेंगी। ये सोचकर सरस्वती अपनी बेटी के हाथ में वो जादुई चूड़ियाँ डाल देती है जो कि हर बुरे समय में उसकी रक्षा करती हैं। सरस्वती अपनी नन्ही बेटी पाकर बहुत ही खुश दिखाई देती थी। सरस्वती अपनी नन्ही बेटी का नाम प्रीति रखती है। इस तरह समय बीतता जाता है और प्रीति बड़ी होती जाती है। प्रीति को देखकर इसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। वो अपनी बेटी की तमाम जरूरियात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसी तरह वो शहर के एक प्राइवेट स्कूल में इसका एडमिशन करवाते हैं और इसे खूब दिल लगाकर पढ़ने का बोलते हैं। इसी तरह प्रीति भी खूब दिल लगाकर पढ़ती है। एक समय जब स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो प्रीति घर में बोर होने लगती है। तभी वो अपने माता पिता से कहती है कि वो एक पिकनिक पर जाएं। इसके माता पिता बगैर सोचे समझे प्रीति को लिए ट्रिप के लिए शहर से थोड़ा दूर निकल पड़ते हैं। सब लोग मिलजुल कर खूब मजे उड़ाते हैं। तभी प्रीति को एक खरगोश दिखाई देता है जिसे देखकर प्रीति बहुत ही खुश होती है और इसके पीछे भागना शुरू कर देती है। वो खरगोश भागते भागते जंगल की तरफ जाने लगता है और प्रीति इसका पीछा करते हुए इसके पीछे भागने लगती है और जंगल में जाकर कहीं गुम हो जाती है। प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने मम्मी पापा को खूब आवाजें लगाती है। जब प्रीति अपने मम्मी पापा को आवाजें लगा रही होती है तो वो आवाजें सुनकर एक बुरी जादूगरनी एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके प्रीति के पास आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तभी प्रीति इस बूढ़ी औरत से कहती है, मैं इस जंगल में कहीं खो गई हूँ। मैं यहाँ पर एक खरगोश का पीछा करते हुए आई थी। मेरे माता पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे। ये सुनकर बुरी जादूगरनी बहुत ही खुश होने लगती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि मेरा काम बन गया और अब इसे मैं अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। फिर वो बुरी जादूगरनी प्रीति से कहती है, आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाती हूँ। ये सुनकर प्रीति बहुत ही खुश हो जाती है और वो जादूगरनी के साथ चल पड़ती है। दूसरी तरफ प्रीति के माता पिता इसे रो रो कर ढूंढ रहे होते हैं मगर प्रीति कहीं नहीं मिलती। वो थक हार कर पुलिस स्टेशन में प्रीति के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह प्रीति को वो बुरी जादूगरनी अपने घर ले जाती है। वहाँ पर जाकर प्रीति रोने लगती है और कहती है, बूढ़ी अम्मा जी, आप मुझे यहाँ कहाँ ले आई हैं? यहाँ तो मेरे माता पिता नहीं हैं।
लेकिन आपने तो कहा था कि मैं आपके माता पिता से मिलवाऊंगी। तभी वो बुरी जादूगरनी इसे कहती है, ए बच्ची चुप कर जा, तूने रो रो के बुरा हाल कर रखा है। अब तूने शोर मचाया तो मैं तेरा मुंह लाल कर दूंगी। जिसे सुनकर प्रीति डर जाती है और शांत हो जाती है। वो बुरी जादूगरनी प्रीति से पूरा दिन घर का काम काज करवाया करती थी और इसे खाने पीने के लिए कुछ रूखा सूखा दे दिया करती थी। इसी तरह समय बीतने लगता है। प्रीति अब बड़ी होने लगती है। जब भी प्रीति अपनी चूड़ियों को देखती तो वो खूब रोया करती थी और अपने माता पिता को बहुत ही याद किया करती थी। इसी तरह एक दिन मौका पाते ही प्रीति बुरी जादूगरनी के घर से बाहर निकल आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर देखती है तो एक सुंदर सी परी वहाँ से गुजर रही होती है। वो सुंदर परी को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है। परी इससे कहती है, तुम इस बुरी जादूगरनी के घर में क्यों रहती हो? फिर प्रीति परी को सब कुछ बता देती है। फिर वो परी प्रीति से कहती है, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? मगर आपको मुझसे क्या चाहिए? फिर वो परी प्रीति की तरफ देखने लगती है और कहती है, तुम मुझे बदले में ये चूड़ियाँ दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुँचा दूंगी और मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा भी दूंगी जो बुरे समय में तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर प्रीति खुश हो जाती है और परी को चूड़ियाँ देने लगती है। जैसे ही प्रीति अपनी चूड़ियाँ उतार कर इस परी को देती है और परी इसे जादुई लहंगा देती है, इतने में वहाँ पर बुरी जादूगरनी भी आ जाती है। वो बुरी जादूगरनी प्रीति पर हमला करती है, मगर जादुई लहंगे के जादू के कारण बुरी जादूगरनी वहीं पर भस्म हो जाती है और प्रीति अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। प्रीति को देखकर इसके माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसे अपने गले से लगा लेते हैं। फिर प्रीति इस बुरी जादूगरनी के बारे में सब कुछ अपने माता पिता को बताती है और इस परी के बारे में भी बताती है जिसने इसके बुरे समय में सहायता की थी। ये सुनकर प्रीति के माता पिता मन ही मन में परी का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहकर जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।